हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया, करा जा रहा है, करा जाएगा, इन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनी वन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई देर रात ये पर्सन आखिर रही या रहेंगे तो किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स, गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बनेगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 of Pentacles, the Magician, 5 of Swords, 2 of Wands। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बनेगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड। द डेविल, ओके। द हर्मिट, बॉटम में आपका आया है 4 of Wands, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड 8 of Pentacles। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स। जब यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे, तो जैसे कि आप सभी ने बताया कि भाई आप राशियां रीडिंग के दौरान बताते चलिएगा, तो मैं वैसे ही रीडिंग में यहाँ पर करूंगी। तो आप अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको राशियां भी फिर से बताती चली जाऊंगी, जैसे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताया है लिखकर। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां यहाँ पर देखिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया। उसके अलग व्यूअर्स आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका फायर एलिमेंट में एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। हालांकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड सभी राशियों को कवर कर लेता है। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर राशियां आई हैं वो है जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड आपका एरीज। ठीक है, नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 5, 1, 2, 13, 4, 12, 3, 15, 6, 9, 4, 11, 2 एंड 8। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका मई, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी एंड अगस्त मंथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन फिर से कहूंगी, आपको ये अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है, या फिर यूं कहो तो ऐसे जैसे आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की जिंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स अपने आप से जोड़कर देखना होगा। अब बात करी जा रही है थोड़े से अतीत की। देखिएगा व्यूअर्स, चाहे आप मैरिड हो इस पर्सन से, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे थे, ये मैरिज करना आपका एक सपना ही क्यों ना बनकर रह गया हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के इस मैरिज लाइफ में या मैरिज को लेकर जो इश्यूज आए हैं ना, उन सभी चीजों की जो जड़ है ना, वो किसी फादर फिगर की एनर्जीज को देख पा रही हूँ आपके अतीत में।
ठीक है? जिसमें ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, वो बेसिकली उस फादर फिगर के सामने कुछ नहीं थे। उनकी नज़रों में क्या, उनकी वजह से क्या, ये पर्सन हमेशा ना इमैच्योर रहे या फिर यूँ कहो तो थोड़ा-सा बचपना इस इंसान के अंदर रहा है। चाहे ये उम्र में कितने भी बड़े हों, लेकिन कहीं न कहीं जैसी परवरिश होती है, जैसे बच्चे के कॉन्फिडेंस को बचपन में बनाया जाता है, क्योंकि बच्चा तो एक मिट्टी है, उसे जो आकार दिया जाता है, वो कहीं न कहीं उसके बड़े होने पर भी दिखता है। तो ऐसा ही आपके पार्टनर की ज़िंदगी में यहाँ पर हुआ कि ये इस फादर फिगर के सामने हमेशा बच्चे रहे और हमेशा जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न्स लिए, फैसले लिए, वो इन पर कहीं न कहीं डिपेंड होकर, इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर, इनकी बातों में आकर, इनके तजुर्बे के बेस पर इन्होंने यहाँ पर लिए। इवन यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रही हूँ मैं कि इस इंसान को, जो आपके पार्टनर हैं, जो भी ये फैसला लेते थे उस पर बड़ा ही इन्हें कॉन्फिडेंट होता था, बड़ा ही जैसे मानो इन्होंने जंग लड़ ली हो, और उसके पीछे की वजह भी ये फादर फिगर थे, क्योंकि ये उन पर ना आँख बंद करके भरोसा करते थे। अब फादर फिगर का मतलब यही नहीं है, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर डाउट्स करते हैं कि फादर फिगर उनका फादर नहीं है। ये मदर की भी एनर्जी हो सकती है जो फादर की तरह इनकी ज़िंदगी में रोल अदा करती आ रही हैं, भले फादर हैं या नहीं है मैटर नहीं करता। बड़े ब्रदर हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड जो फादर के फ्रेंड हैं, तो इस तरह से। तो इन्होंने आँख बंद करके उन पर भरोसा करा। आपके पार्टनर की एक और मैं ख़ासियत यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भई ये मेहनत करना जानते हैं, या यूँ कहूँ तो पैसा कमाना इन्हें आता है, पैसा बचाना इन्हें आता है, पैसे को कैसे सँभाल कर रखा जाता है वो सब आता है। क्या काम में ना इनके काफ़ी ज़्यादा सफाई है, ठीक है? ये कला इनके अंदर डेफ़िनेटली है, लेकिन ये इस चक्कर में ना आस-पास की दुनिया को, आस-पास के लोगों को, उनके इंटेंशंस को, उन सबको कभी जान नहीं पाए। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, दुनिया नहीं देख पाए, क्योंकि हमेशा इस इंसान ने जो अपनी दुनिया देखी इस फादर फिगर की वजह से, उनकी आँखों से देखी। इसी रीज़न के चलते अगर आप इनसे मैरिड हो या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे, आपकी ये मैरिज लाइफ़, आपका ये रिश्ता ना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में शुरुआत से ही यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक थर्ड पार्टी फादर फिगर का रूप लेकर यहाँ पर हमेशा एग्जिस्ट रही है। और काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को भली-भाँति जानते हैं और काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को अभी श्योरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी आप लोगों के सामने ये फादर फिगर खुद से ना आए हों। हमेशा उन्होंने यहाँ पर आपके पार्टनर के कंधे पर गन रखकर आप पर चलाई हो, तो इसकी भी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो एक नार्सिसिस्ट सोच, एक नार्सिसिस्ट के घर की परवरिश, उस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अतीत में दिख रही है, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने आपको कोल्ड में छोड़ा। आपको आपके उस हाल पर छोड़ा जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर आप हद से ज़्यादा इमोशनली वाइज़ इस पर्सन पर यहाँ पर डिपेंड हो गए थे। फाइनेंशियली वे में भी ना कहीं न कहीं या तो आप टूटे, आपका फाइनेंशियली वे में काफ़ी नुकसान हुआ, आपकी कुछ संपत्ति थी जो इनके पास रही, या फिर यूँ कहो तो जो ये रिश्ता बिखर रहा था उस चीज़ की वजह से आपके वर्क प्लेस पर भी काफ़ी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। तो इस इंसान के जाने की वजह से ना, इस इंसान के आपसे दूर जाने के फैसले की वजह से आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीके से यहाँ पर टूटे हो, वो मैं स्थिति आपकी देख पा रही हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर देख पाई व्यूअर्स कि इस इंसान ने जाते वक़्त ना उस फादर फिगर के कंट्रोल में होने के चलते आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ठेस पहुँचाई है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने जाते वक़्त भी यहाँ पर चैन नहीं लिया, जाते वक़्त भी काफ़ी अच्छी-बुरी आपसे कही, जो कहीं न कहीं आपके दिल से इनके लिए जो प्यार था उसको भी मार गई, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहीं न कहीं आपका इस इंसान ने उनके कंट्रोल में आकर चोट पहुँचाया आपके, वो भी यहाँ पर अवेयर हुआ। जो कहीं न कहीं प्यार में होने के चलते आपने उसे कभी ज़िंदा ही नहीं करा, उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। तो आपके अतीत की एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस इंसान ने अतीत में, पास्ट में कुछ भी हो, बहुत टॉक्सिसिटी फैलाई या इस रिश्ते को काफ़ी अनहेल्दी करा, और उसके पीछे की वजह ये सोच थी। एक नार्सिसिस्ट सोच, एक
डोमिनेट करने वाली सोच। आपको हमेशा ये लगता रहा कि आपके पार्टनर आप पर डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आप पर हावी होना चाहते हैं और इसी रीज़न के चलते ये आपसे अच्छी-बुरी कहते हैं, अच्छी-बुरी कर रहे हैं या फिर गलत वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके पीछे कोई और पर्सन था या थी, वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनीवेज़ अब आपके अतीत की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी चीज़ों को अब इस इंसान के थ्रू हालाँकि यहाँ पर फिर से बैठकर डिटेल में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और उन सभी चीज़ों में ये पर्सन कहीं न कहीं अभी भी यही इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भई इन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करा या फिर जिस भी तरह से इन्हें इस रिश्ते में डील करना चाहिए था या ये डील कर सकते थे, इन्होंने वैसे करा। तो वो सभी चीज़ें अभी भी इस पर्सन के सर पे, दिल पे हावी हुई पड़ी हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस वक़्त में ये पर्सन इमोशंस से कुछ भी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। जो भी देखा जा रहा है या तो इस नार्सिसिस्ट पर्सन की सोच के बेस पर या फिर यूँ कहो तो अपनी सोच, अपने तथ्य, अपने लॉजिक्स के बेस पर इनके थ्रू यहाँ पर ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, नोटिस कर पाई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इमोशंस के वाटर एलिमेंट्स का कोई कार्ड अभी तक यहाँ नहीं आया है। अपने दिमाग के बेस पर भी इतनी बात है कि भई इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, आपने इस रिश्ते में करा बहुत, आपने इस रिश्ते में दिया बहुत, आपने इस रिश्ते में इन्हें सँभाल कर बहुत रखा, पैम्पर बहुत करा, केयर बहुत करी और इन सभी चीज़ों ने इनका दिल जीता। इन इस सभी चीज़ ने जो दिल कभी इनके सीने में पत्थर का था, उसको कहीं न कहीं पिघला दिया। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, दिमाग से भी यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है? और यही फीलिंग, यही सोच, यही कैलकुलेशन इस इंसान को यहाँ पर अपने ही लिए हुए फैसले पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स करवा रही हैं कि क्या इन्होंने आपसे दूर जाने का जो भी डिसीज़न लिया या जो भी डिसीज़न ये आज की तारीख में पकड़े हुए हैं, आपको पीछे ना देखने के का डिसीज़न, आगे बढ़ने का डिसीज़न, ये इनका लिया हुआ डिसीज़न क्या सही में सही है, सही प्रूफ होगा या आगे भी आने वाले वक़्त में भी क्या ये इस डिसीज़न पर टिके रह पाएँगे या इस डिसीज़न की वजह से कहीं ये अपने आप में अकेले तो नहीं रह जाएँगे या अपने आप में ये कहीं न कहीं आइसोलेट तो नहीं हो जाएँगे। तो वो सभी डाउट्स, वो सभी शक, वो सभी क्वेश्चन्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर, दिमाग में यहाँ पर व्यूअर्स चल रहे हैं। इन्होंने हालाँकि उस फादर फिगर के कंट्रोल में आकर पीछे ना मुड़ने का फैसला तो ले लिया और वो फैसला आपको भी सुना दिया, अपने जेस्चर के बेस पर अपने उल्टे-सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने के बेस पर, लेकिन फिर भी इस इंसान को इस मोमेंट में, इस पल में अपना वही जो पकड़े हुए तो हैं फैसला, लेकिन उस लिए हुए फैसले पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डर इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रहा है, वो मैं इनकी स्थिति बनती हुई देख पा रही हूँ। अपने हिसाब से अपने आप को सांत्वना देने की, अपनी कैलकुलेशन के बेस पर हर बार वो सेम आंसर निकालने की कि नहीं सही करा, शक्तियों का सही इस्तेमाल करा, उस तरह से ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं इनका बैक ऑफ द माइंड इन्हें यहाँ पर डाउट्स में, डर में, घबराहट में लेकर जा ही रहा है और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना सब में होकर भी अपने आप को काफ़ी अकेला, तन्हा पा भी रहे हैं और थोड़ा कर भी रहे हैं, वो स्थिति मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ। तो ऐसा होने के पीछे का क्या कारण बन रहा है, क्या रीज़न बन रहा है, वो सभी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बता रही हूँ व्यूअर्स। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए तो उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को, जिनको आपने अपने आप को सौंप रखा है, उन्हें ज़रूर से आप ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, उन्हें ज़रूर से व्यूअर्स आप यहाँ पर धन्यवाद बोलिएगा क्योंकि कुछ भी हो इन सभी चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको अवेयर कराया, आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू तो करवाई है, ठीक है? तो इसलिए उन्हें कभी भी ग्रैटिट्यूड देने से अपने आप को नहीं रोकना है आपको, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस 5 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर अब देर रात क्या फ़ील कर रहे हैं? अपने जाने को लेकर, व्यूअर्स को कोल्ड में छोड़ने को लेकर, व्यूअर्स को इस हाल में छोड़ने को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? पास्ट लाइव्स। स्पाइसेस की एनर्जी है व्यूअर्स बेसिकली ये एक ऐसा कर्मा है इनका जो कहीं न कहीं इस इंसान के मन में
भय लेकर आ रहा है, जो चीज़ें इस इंसान को सेल्फ डाउट्स में लेकर जा रही हैं, जो चीज़ें इस इंसान को ना अतीत में रहने दे रही हैं, ना आज में और ना आगे बढ़ने दे रही हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, किसी के साथ गलत करते हो ना, तो कहीं न कहीं आप भले ऊपरी तौर पर अपने आप को कितना भी पॉलिश कर लो, कितना भी अपने आप को तैयार कर लो, शो ऑफ कर लो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खोखले बन जाते हो। तो जो इन्होंने पास्ट में कर्मा बनाया, वो कहीं न कहीं इस इंसान को इस पल में काफ़ी ज़्यादा खुद भी यहाँ पर कमज़ोर कर रहा है, डर में लेकर जा रहा है, या यूँ कहो तो आज में इन्हें जीने नहीं दे रहा, वो स्थिति बन रही है। हालाँकि इस एनर्जी को, इस इमोशंस को इस इंसान ने बहुत सीक्रेट वे में अपने अंदर कैद कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अपने आप से लड़ाई तो फिर भी इस पर्सन की जारी है व्यूअर्स, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो जिस पल में, जिस मोमेंट में ये आपको कोल्ड में छोड़कर गए, आपके साथ इन्होंने गलत करा, वो इन्हें अपना एक ऐसा कर्मा फ़ील हो रहा है जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने आज में सुकून से रहने नहीं दे रहा। गाइड कीजिए और बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए स्पिरिट्स गाइड। अंडरस्टैंडिंग। ओके, वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली देखो, जितना इन्हें ये चीजें इस पल में समझ में आ रही है कि भाई आपने कुछ भी हो बहुत करा, बहुत पैम्पर करा, बहुत संभाल कर इस रिश्ते को रखने की कोशिश करी, इन्हें बहुत केयर करी, उन चीजों को ये पर्सन समझ रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा ये पर्सन इस चीज को, आपके करे हुए को, आपके एफर्ट्स को ये पर्सन समझ रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आप से अपने आप को एक ऐसी जेल में कैद पा रहे हैं जिसके थानेदार आप हो, जिसमें कैद करने वाले आप हो, वो फीलिंग इस पर्सन की बन रही है। और इसी रीजन के चलते, इसी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना काफी ज्यादा अपने आप को सीक्रेटिव एनर्जी में भी रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये आपके गुनहगार हैं। ये जितना चीजों को समझ रहे हैं, उतना इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, ये गुनहगार तो है, गुनाह तो इन्होंने करा है, और गुनाह कर कर ये कब तक भला इस गुनाह से बच जाएँगे? चलो आपसे भी बच जाएँगे, लेकिन उस ऊपर वाले से ही कैसे बचेंगे? तो इस चीज़ को ये पर्सन इस पल में ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या यूँ कहो तो समझ रहे हैं, और यही समझ इस इंसान को यहाँ पर इमोशनल भी कर रही है। अपनी इन कलाओं का गलत इस्तेमाल करके व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स, एग्ज़ॉशंस। तो देखिए, फायर एलिमेंट है, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। क्या चीज़ें हो रही हैं इनके साथ? कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है, उस तरह के हालात इनके बन गए हैं। मतलब जो ओवर स्मार्टनेस करी थी इन्होंने यहाँ पर दिखाई थी ना, उस ओवर स्मार्टनेस ने इस इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से घोट कर रख दिया है, या उसी ओवर स्मार्टनेस ने इस इंसान को अंदर ही अंदर काफ़ी अकेला और तन्हा कर दिया है। वो फीलिंग, वो स्थिति इस पर्सन की व्यूअर्स बनकर रह गई है। तो अपनी जिन कलाओं को जब ये कर रहे थे, करते वक़्त भले ही इन्हें लग रहा था कि हाँ, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर एक जंग इस इंसान की खुद से, अपने आप से यहाँ पर चल रही है, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है। ठीक है? डिटेल में जाकर व्यूअर्स के पर्सन को आखिर ऐसा क्या है जो चीज़ें समझ में आ रही है? आखिर डिटेल में जाने के पीछे की वजह क्या बन रही है? और क्या व्यूअर्स के पर्सन समझ पा रहे हैं? कॉन्शियसनेस। ये आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो देखो, डिटेल में जाने के पीछे का कारण है इनका सबकॉन्शियस माइंड, जो कहीं न कहीं इस इंसान को यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं करने दे रहा, या अच्छा नहीं फ़ील करा रहा। जैसे एक होता है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो हमें एहसास दिलाता है कि ये हमारे लिए सही है, या इसमें हमारी खुशी और इसमें नहीं है। तो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वही इस इंसान का साथ नहीं दे रहा। वही इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और यही रीज़न बन रहा है इस इंसान का डिटेल में जाने के पीछे का, अतीत में जाकर देखने के पीछे का, या फिर यूँ कहो तो इस तरह की एनर्जीज़ जिसके बारे में हमने डिस्कस करा, उसके पीछे का। यानी कि दिल का तो इन्होंने साथ नहीं दिया, और अब इस इंसान का दिमाग भी साथ जैसे नहीं दे रहा हो, साथ छोड़ रहा हो, वो स्थिति इस इंसान की यहाँ पर बन गई है।
अति ज़्यादा करी है इस इंसान ने, भले इन्होंने ये जो भी अति करी है, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन की बातों में आकर उनके इन्फ्लुएंस्ड में करी हो, लेकिन करने वाले तो ये है ना, तो यही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स से लड़ाई झगड़े, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करा और उसको लेकर इनकी क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। नो थिंकिंगनेस। तो यहाँ पे आपका टॉरस की एनर्जी है व्यूअर्स। बेसिकली देखो, इन्होंने जब आपसे लड़ाई करी, जब इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि ये शब्द इनके नहीं थे। मुँह इनका था, आवाज़ इनकी थी, प्रेज़ेंस यानी कि मौजूदगी इनकी थी, लेकिन कहने वाले शब्द जो आपको चुभाए गए, उनके नहीं थे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने कहे हुए शब्दों को याद ही नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपसे क्या कहा। इनके कहे हुए शब्द जो आपको चुभते हैं कीलों की तरह, तलवारों की तरह, या जो चीज़ें आपके मन से इन्हें उतार रही हैं, इनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस को ख़त्म कर रही हैं, वो इन्हें खुद को याद नहीं है। उनको लेकर ये खुद ब्लैंक है क्योंकि वो इनके नहीं हैं। जब इंसान बोलता है ना, तो कहीं न कहीं कुछ उसका दिमाग चलता है, जिस वजह से उसे याद रहता है। लेकिन उसको लेकर ये पर्सन एकदम ब्लैंक हुए पड़े हैं, वो चीज़ें हैं, यानी कि कहे हुए शब्दों को इस इंसान के थ्रू सोचा नहीं जा रहा। इन चीज़ों को भले सोचा जा रहा है आपने क्या एफर्ट्स डाले और इन्होंने क्या करा। ये चीज़ें मतलब एज़ एन आपको छोड़ गए ये। इस फादर फिगर को लेकर, इस डेविल को लेकर, इस डेविल जैसी सोच को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। हीलिंग, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा व्यूअर्स, इंसान का क्या है, जो जैसा है वो वैसा रहता है। ये चीजें आपको भी पता है, आपने भी एक्सपीरियंस करी होंगी। और आपके पार्टनर के साथ भी वही है कि जिनकी संगत में ये आए, जिनके इन्फ्लुएंस में ये आए, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। और जब उन लोगों ने आपको हर्ट करा, आपको चोट पहुँचाई, तो भला वो लोग इन्हें कैसे बख्श देंगे? फिर चाहे कितना भी करीब हो, या वो कैसे अपनी नेचर से बाहर जाकर कुछ अच्छा कर पाएँगे? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि पहले आप थे उनका टारगेट और अब आपके पार्टनर उनका टारगेट बने हुए हैं, जिस रीज़न के चलते हर्ट ये भी काफ़ी हुए पड़े हैं। और इनके दिल में उनको लेकर यही फीलिंग है कि उन्होंने इतना इन्हें हर्ट कर दिया कि अब इन्हें भी यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। इन्हें ज़रूरत है अपने आप को यहाँ पर सँभालने की, अपने आप को यहाँ पर सँभाल कर उठाने की। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर इस पल में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को लेकर ही यहाँ पर चल रही हैं। ये स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। अपने लिए हुए फैसले को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स करंट में क्या बन रही है? क्यों व्यूअर्स के पर्सन अब अपने फैसले पर आगे बढ़ने की जगह रुके हुए हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। बर्डन, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बेसिकली अपना लिया हुआ फैसला इस इंसान को अपने कंधों पर एक बोझ के तौर पर लग रहा है, जिस बोझ के भार की वजह से ये पर्सन आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, या यूँ कहो तो उस बोझ को, उस भार को वहीं पर उतार कर ये पर्सन फिर से सोचना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और इसी रीज़न के चलते अपने लिए हुए फैसले पर जैसे मानो ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा रुक से गए हैं, वो स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स दिखाई दे रही है। सुकून तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे बिल्कुल मिसिंग नज़र आ रहा है। भले ये अपने मुँह से कुछ भी कह रहे हो, भले ये अपने आप को किस भी तरह से सँभाल रहे हों, लेकिन कुछ भी करने पर इस इंसान को सुकून यहाँ पर नसीब नहीं हो रहा, वो स्थिति बन रही है। अपने आइसोलेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। फाइटिंग, आइसोलेट होने के पीछे का कारण है खुद से खुद की जंग होना। ऑब्वियसली इस फादर फिगर से
इस नार्सिसिस्ट सोच से तो ये पर्सन लड़ नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट करे पड़े हैं, अकेला करे पड़े हैं, अपने आप में अपने आप को करे रखे हैं और इसी रीज़न के चलते इस इंसान की खुद से यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई हो रही है। ये स्थिति इनकी बनकर रह गई है। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है इनसे क्योंकि नहीं लड़ पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते आस-पास के जो भी लोग हैं ना, ये उन पर ज़रूर से अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते होंगे, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है। मैं देख रही हूँ अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर इस पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अपने अतीत, अपने पास्ट को लेकर अब क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे आपके 2 कार्ड्स आए हैं, 3 एंड बॉटम इज़ 4। तय नहीं कर पा रहे ये पर्सन बेसिकली कि पास्ट को लेकर क्या फील करे, क्या सोचे, क्या सही है, क्या गलत है, वो स्थिति इनकी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, अगर राशियों की बात मैं करूँ तो स्कॉर्पियो, ये लियो, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि और ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो पास्ट को लेकर इनके दिल में सबसे पहला थॉट ये आ रहा है कि काश ये हिम्मत कर देते। जो चीज़ें इनके सामने ख़त्म करी गई थी, ख़त्म करी जा रही थी, ख़त्म हो रही थी, काश ये उसे ख़त्म ना होने देते या अगर ख़त्म भी हुई तो ये उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेकर आने का जज़्बा, वो जुनून, वो हिम्मत रखते। तो वो सभी चीज़ें अपने पास्ट को लेकर एक अफ़सोस के तौर पर इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। ठीक है? या इसको समझने में इन्होंने इतना वक़्त क्यों लगाया या इसको डिलेज़ के प्रोसेस पर इन्होंने क्यों जाने दिया, वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स में लेकर जा रही है। अपने आप को हैंड टू हैंड सेल्फ डाउट से बाहर निकालने के लिए इस परिवार, इस फादर फिगर को कहीं न कहीं अपनी दुनिया मानने के लिए, अपनी दुनिया के तौर पर देखने के लिए इस इंसान के थ्रू कन्विंस भी करा जा रहा है। ठीक है? तो इनकी ये स्थिति हो गई है, ना ये इनके पूरी तरह से बनकर रह पा रहे हैं, तो ये ना ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ये पर्सन कुछ भी हो इसी रीज़न के चलते किसी के भी होकर नहीं रहे, किसी के भी नहीं हो पाए। वो स्थिति अब इनकी अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर हो रही है। किसी के नहीं हो पाएँगे, कोई इनका नहीं हो पाएगा। वो सभी चीज़ें इस इंसान की हिम्मत को यहाँ पर अपने पास्ट की वज़ह से यहाँ पर तोड़ रहा है। चलिए जी, मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते अब ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं, क्या कुछ कहने का इच्छा इनके दिल में, मन में यहाँ पर उठ रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई गेट हैप्पी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ यू। तो आपसे कहना चाह रहे हैं जब आपके बारे में सोचते हैं तो खुश हो जाता है दिल या फिर कहीं न कहीं उस मोमेंट में, उन पलों में ये लौट जाते हैं जिनमें इन्हें खुशी मिल रही थी। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके बारे में ये पर्सन आप दोनों के जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, ये उनसे पूछते हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, किसके साथ हो, कितना आगे बढ़े, कितना भी पीछे स्टक हो। वो सभी सवालों को ये पर्सन आप दोनों के जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे पूछते हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। रोते हैं अब हर पल आपको याद कर कर के ये कहना चाह रहे हैं आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने आपके साथ गलत करा। जो चीज़ें मैं आपको इतनी देर से बताती आ रही हूँ। आई वांटेड टू हग यू। आपको गले लगाने की इच्छा अपनी ये पर्सन आपके सामने रखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर मी और प्लीज़ मुझे मेरे करे हुए की वजह से मुझे इग्नोर मत करना। आई एम द रनर यू आर द चेज़र। कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं जब ये आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करे, भागे, तो इन्हें आपने काफ़ी लंबे वक़्त तक चेज़ करा। ये इस चीज़ को जानते हैं, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी और अब अपनी हर एक गलती की ये पर्सन आपसे व्यूअर्स माफ़ी भी माँगना चाह रहे हैं, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन सभी चीज़ों को रियलाइज़ करने की वजह से या इन चीज़ों को रियलाइज़ करके क्या ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे? क्या इनका एक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा या नहीं? इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों को रियलाइज करके क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। तो देखो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है, तो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन यहाँ पर अपने मतलब के लिए या फादर फिगर के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से, फादर फिगर की बातों में आने की वजह से इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज को बताया जा रहा है। यानी कि जब वो कहते हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे उस तरह से। एंड नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि ये पर्सन जाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएँगे या जाने के लिए इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन आएगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन तो रही है, लेकिन थोड़ा-सा आपको यहाँ पर वार्न करा जा रहा है, अलर्ट करा जा रहा है कि पहली चीज़ तो आपको अपना सारा भेद नहीं दे देना है। आपको अपनी सारी एनर्जी, सारा पैशन, जो भी आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी चीज़ों का भेद आपको इन्हें नहीं देना है। क्योंकि ये पहली चीज़ तो इस फादर फिगर की बातों में आकर आपकी तरफ रहे हैं, और वही चीज़ ये इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ मुझे काफ़ी व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये मार्च से लेकर अप्रैल मंथ के बीच की दिख रही है कि मार्च या अप्रैल मंथ में ये पर्सन जाने के लिए आपकी तरफ आएँगे, यानी कि ज़्यादा वक़्त तक ये पर्सन नहीं टिकेंगे, ठीक है? उसके बाद इनकी तरफ से आपकी तरफ एक और एक्शन आएगा, लेकिन वो एक्शन यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इन्हीं की फीलिंग्स, इन्हीं के इमोशंस की वजह से आएगा, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ जून मंथ में यहाँ पर बनेगी। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है? तो अभी वाले पे आपको भरोसा नहीं करना, अभी जो भी व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर एक्शन लेते हैं, ये भी नहीं है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो, लेकिन वहाँ पर अपना भेद आपको नहीं देना है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर वार्न करा जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भई अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आप मैसेज करेंगे, उन सभी का जवाब मेरी टीम आपको देगी, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान से बात करनी है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मिलती हूँ इसके साथ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।